नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। चले कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करने से पहले हम फैब्रिक को नाप कर देख लेते हैं कि हमें ब्लाउज के लिए फैब्रिक कितना लेना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से नाप लेते हैं। यहाँ पे 67 सेंटीमीटर फैब्रिक है, अर्ज है इसका डबल में 21 इंच। चले अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से बैठाने के बाद हम चेस्ट देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए 36 साइज है तो 9 इंच हो गया, 1.25 इंच साइड का मार्जिन और 2 सूत मार्जिन लेंगे हम सामने में, जो हमें काज पट्टी बटन पट्टी बनाना होता है। तो टोटल मिलाकर हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे हम इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले नीचे एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद हम जो हम तुरपाई करते हैं उसके लिए 1.25 इंच फोल्डिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो हम योक का कटिंग करते हैं वहां पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो 3 सूत नीचे से और 3 सूत ऊपर, यानी कि 6 सूत। तो 6 सूत उसके लिए हम मार्जिन यहां दे देंगे। अब हम यहाँ जो हम लेंथ लेंगे, लंबाई लेंगे, तो 13.5 इंच लंबाई लेना है। तो यहाँ से लेंगे, प्लस हम कर देंगे यहाँ पे 3 सूत। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो 36 साइज के लिए 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सीधा मार्किंग होना चाहिए। तो दोनों मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम चेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए चेस्ट है इसका 36 इंच, तो 36 का चौथाई हिस्सा लेंगे 9 इंच, और यहाँ पे सामने में हम 2 सूत 3 सूत मार्जिन लेंगे जो हम काज पट्टी बटन पट्टी बनाते हैं उसके लिए। 1.25 इंच मार्जिन लेंगे साइड में हम। उसके बाद हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर है इसका 30 इंच, तो 30 का चौथाई हिस्सा करेंगे तो 7.5 इंच हो गया। यहाँ हम सामने में 3 सूत मार्जिन छोड़ देंगे काज पट्टी बटन पट्टी के लिए। उसके बाद मार्जिन कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम 1.25 इंच मार्जिन ले लेंगे साइड ज्वाइंट के लिए। अब इस तरीके से हम दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों मार्किंग हो गया साइड वाला। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर जैसे मान लीजिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं 36 साइज के लिए। गला है इसका बैक गला 8 इंच। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। उसके बाद नेक बिर्थ यानी कि गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग को सीधा कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम यहाँ पे गोल डाउन करेंगे। तो आप चाहें तो कोई इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये सब बनाया हुआ है अपने हाथों से। ये सब मार्केट में नहीं मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ आप नाप कर भी देख सकते हैं 1 इंच हो गया। तो फ्रंट के लिए 1 इंच और बैक के लिए 1.5 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रंट गला जो है 6 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहें तो 5.5 और 6.25 6.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रंट गला। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गोलाई घुमा लेते हैं इसका। तो यहाँ भी हम इस तरीके से गोलाई घुमा लेते हैं। इस तरीके से गले की गोलाई घुमाने के बाद हम इसका शोल्डर स्लोप जो होता है उसको हम ले लेते हैं। तो शोल्डर स्लोप दोस्तों ज़्यादा कभी भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि शोल्डर छोटा होता है और 2 सूत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 सूत 2 सूत ही लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो गला है वो शोल्डर उसका गिरने लगता है, उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम बस्ट लाइन लेते हैं। तो बस्ट लाइन दोस्तों कम से कम 11.5 इंच, 11.5 से कम नहीं लेना चाहिए। तो ये साइज जो है 36 और 36 साइज में मीडियम है। अगर जैसे मान लीजिए हैवी साइज है तो उसमें आप 12.25 ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हैवी में जाना है तो आप 12.25 12.5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 0.25 इंच का शेप देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। इसका बैक कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम शेप देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम यहाँ पे कटोरी का साइज निकालेंगे, आकार निकालेंगे,
तो चेस्ट का तीसरा भाग लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का तीसरा भाग हो गया 3 इंच। तो पहला मार्किंग हम 3 इंच पे एक कर लेंगे ऐसे। उसके बाद दूसरा मार्किंग करेंगे 3 इंच पे ऐसे। ये फार्मूला आप सभी साइजों में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 2 सूत हम प्लस कर देंगे। जैसे 6 इंच हुआ था तो 6 सवा 6 इंच ऊपर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि गोलाई उसकी अच्छी आती है। आर्म होल से 2 इंच पे मार्किंग कर लिए और गला नीचे से हम लेंगे सवा इंच पे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से गोल घुमाने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप इस तरीके से गोलाई घुमा सकें। तो इसके लिए आप एक पेपर का या कुछ भी बना लीजिए गोलाई घुमाने के लिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम एक पेपर का बनाए हुए हैं, इससे हम गोलाई घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद जिस तरीके से है उसी तरीके से हम घुमा लेंगे इसको। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ से हम ऐसे घुमा लेते हैं। उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, इसलिए शेप वहाँ पे सही नहीं आएगा डायरेक्ट, तो हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और गोलाई भी अच्छी आती है। इस तरीके से कटोरी की मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के बाद हम इसका कटोरी का कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट का कटिंग पूरा हो गया। अब हम बैक के कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को हम अच्छे से बैठा लेंगे। जैसे फ्रंट में हम लिए थे 10.5 इंच, तो यहाँ पे हम लेंगे 10.25 इंच पे। तो इस तरीके से हम बैक के लिए 10.25 इंच पे फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एक चीज़ और देखना होगा। जैसे हम फ्रंट की कटिंग किए थे तो जो हम योग लगाते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा हम मार्जिन दिए थे 6 सूत, यानी कि 1.25 इंच। तो 1.25 इंच यहाँ से माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 16 इंच हो गया तो 1.25 इंच निकाल देंगे, तो ये टोटल हो गया 15 इंच। तो 15 इंच पे हम मार्किंग करेंगे बैक के लिए। तो इस तरीके से हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम जो फ्रंट का कटिंग है उसको पैच कर देंगे। तो पैच करने से पहले एक चीज का और ध्यान देना होगा। जैसे हम सामने में काज पट्टी बटन पट्टी के लिए 2 सूत मार्जिन दिए थे, उस मार्जिन को हम निकाल देंगे बाहर ऐसे। बैक से हम बाहर निकाल देंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है 3 सूत ऐसे। चले अब हम इसकी आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1/2 इंच फ्रंट जो है उससे 1/2 इंच प्लस करते हैं। तो इस तरीके से 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम सीधा वाला राउंड जो है उसको लगाएंगे, इसलिए बैक में ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सेफ हो गया बैक के लिए। उसके बाद हम बैक गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम जितना लंबाई लेना है, गले की गहराई लेना है, तो उस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। जैसे हम 8 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं, तो जितना ऊपर होगा यहाँ कम से कम 3 सूत हम प्लस करेंगे, इसलिए कि जब हम डॉट डालते हैं तो ऊपर का गला फैल जाता है और नीचे का गला पतला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 3 सूत प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे हम गोलाई घुमा लेते हैं। अब दोस्तों कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कटोरी की कटिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक चीज और देखना होगा दोस्तों, जैसे बैक में और फ्रंट में बहुत अंतर होती है। कटोरी ब्लाउज के लिए 7.5 पे एक मार्किंग करेंगे, प्लस करेंगे डॉट के लिए 1 इंच। उसके बाद हम 1.25 इंच मार्जिन के लिए लेंगे ऐसे। तो इस मार्किंग पे हम सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, इसलिए कि बैक में हमें डॉट देना है और फ्रंट में डॉट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमें प्लस इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से बैक का कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम डॉट का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो जो साइड का मार्जिन होता है वहां से हम नाप लेंगे ऐसे। उसके बाद आधा कर लेंगे
और यहाँ पे ½ इंच उस साइड में, ½ इंच इस साइड में। यहाँ पे एक चीज और देखना होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसका गला होता है तो गले की गहराई से कम 1 इंच 1.25 इंच नीचे ही डॉट होना चाहिए। अगर आप डॉट को ऊपर कर देते हैं तो गले की फिनिशिंग जो है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ऐसे मार्किंग करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें शेप देना होता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम शेप देकर आपको दिखा देते हैं कि जब हम इसकी बॉटम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए तो बैठने में वहाँ दिक्कत होती है अगर हम सीधा सिलाई लगाते हैं तब। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम प्लेट देते हैं, डॉट देते हैं, तो इसका गला जो है ऊपर का फैल जाता है, इसीलिए ऊपर का हम कम रखते हैं और नीचे 3 सूत प्लस करके बनाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम कटोरी को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो 1.25 इंच का मार्किंग था उसको हम शेप दे देंगे ऐसे। और यहाँ पे साइड में जो है आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 सूत शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से शेप देने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब जो रफ कटिंग है उसका कटोरी का, उसी कटोरी से हम दूसरा कटोरी काटेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले आस्तीन। तो आस्तीन निकालेंगे, उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचेगा उसमें से हम कटोरी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आस्तीन के लिए हम फैब्रिक को फोल्ड कर दिए हैं। 4 इंच आस्तीन की लेंथ चाहिए और 6.5 इंच चाहिए मसल। तो 6.5 इंच और 1 इंच 1.25 इंच और रखेंगे हम मार्जिन। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को निकाल लेते हैं पहले। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे हम। सबसे पहले जो हम तुरपाई करते हैं उसके लिए 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद लेंथ जो है उसको मार्किंग करेंगे। उसके बाद 3 सूत मार्जिन देंगे। तो इस तरीके से तीनों मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं फोल्डिंग वाले। ऊपर का भी हम मार्किंग एक कर लेते हैं। यहाँ से हम जो स्लोप देते हैं आस्तीन का, तो लंबाई के हिसाब से कम 3 इंच तो होना चाहिए, लेकिन लंबाई आस्तीन की कम होने से 2.5 इंच हम रखते हैं। अब यहाँ पे मसल्स का हम नाप ले लेते हैं। तो मसल इसका हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आप 5 इंच पे आर्म होल की कटिंग किए हैं तो मसल 6.5 से 1 सूत ज़्यादा कटिंग करेंगे, जब भी आपका आस्तीन और आर्म होल दोनों बराबर होगा। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना चाहिए, इसलिए कि कभी आप देखे होंगे कि आर्म होल बड़ा हो जाता है और आस्तीन छोटा हो जाता है। अगर आप इस तरीके से आस्तीन की और आर्म होल की कटिंग करते हैं तो आपकी आर्म होल और आस्तीन की एरिया जो है दोनों बिल्कुल बराबर होगा। अब इस तरीके से हम आस्तीन को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक खुटका लगा देंगे, जिससे हम आस्तीन को चढ़ाते हैं तो ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाना होता है। यहाँ पे दोस्तों हम 1.25 इंच, कम से कम 1.25 इंच शेप देंगे ऐसे, वो सिर्फ फ्रंट में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम शेप दे दिए हैं। अब हम इसकी कटोरी की कटिंग करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे हम 2 फोल्ड कर लेंगे, यानी कि फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे ताकि दोनों कटोरी हम एक साथ कटिंग करके निकाल सकें। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि नीचे कम से कम हमें 1.25 इंच 1.5 इंच होना चाहिए, साइड में हमें 1.25 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे और यहाँ पे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे बीच सेंटर में। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं और साइड में 1.25 इंच पे, सामने में भी हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ हम ऊपर 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। गले को हम बिल्कुल जो मार्किंग है, जो कटिंग है, उसी पे मार्किंग करेंगे। गला में हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है।
अब यहाँ पे हम गले से हम सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे, जो नीचे वाला मार्किंग है वहां तक। अब यहाँ पे हम नाप लेंगे, जितना है फ्रंट एरिया उतना ही हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम साइड में जो है साइड में भी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम पौना इंच हम मार्जिन देते हुए आएंगे। यहां भी हम पौना इंच लेंगे, यहां भी पौना इंच लेंगे। अब यहां पे हम एक सूत बढ़ाएंगे, उसके बाद एक सूत यहां और बढ़ाएंगे और नीचे आकर 1.25 इंच हो गया। इसका राउंड शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब यहां से हम सीधा एक मार्किंग कर लेंगे, जो पहले का हमारा कटिंग है, रफ कटिंग। उसके बाद इस तरीके से हम शेप दे देंगे दोनों साइड में। अब ये कटोरी का मार्किंग जो है तुरंत पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो इसका पॉइंट बनाते हैं उसके लिए 3 इंच, तो 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और फिर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, जो हमने कटोरी का कटिंग किया है उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें एक चीज और देखना होगा, जैसे कटोरी की कटिंग करते समय हम साइड में और सामने में 1.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, तो वहीं यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको हेवी साइज बनाना है तो आप साइड में और फ्रंट सेंटर में 1.5 इंच बढ़ाएंगे, तो यहां भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कटोरी की आकार जो है कितनी अच्छी दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले से आप कटिंग करते हैं तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे इस तरीके से जब हम ज्वाइंट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको इसकी एरिया भी नाप कर दिखा देते हैं कि इस फार्मूले से कटिंग करने से दोनों की एरिया बराबर है या नहीं। साइड वाले पैनल का आप देख सकते हैं 9.5 इंच है। अब इसकी कटोरी की भी नाप कर हम दिखा देते हैं। तो यहां भी हम 3 सूत मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे इस तरीके से। यहां भी आप देख सकते हैं 9.5 इंच। कटोरी ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।